महामृत्युंजय अनुष्ठान एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप, हवन और पूजन किया जाता है। यह अनुष्ठान व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे विशेष रूप से जीवन के संकटों, असाध्य रोगों, अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए किया जाता है। यह अनुष्ठान आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ, अकाल मृत्यु से रक्षा, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोषों के निवारण, पितृदोष या मार्केश दशा, मानसिक और आध्यात्मिक शांति, पारिवारिक समृद्धि और सुख शांति के लिए कराया जाता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान का मुख्य आधार महामृत्युंजय मंत्र है, जिसे मृत्युंजय मंत्र या रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित है। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। अर्थात हम उन भगवान त्रिनेत्र शिव की आराधना करते हैं जो समस्त जग को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, जैसे खरबूजा अपने बेल से स्वयं अलग हो जाता है, वैसे ही कृपा करके हमें जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें और हमें अमरत्व प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र और अनुष्ठान का उल्लेख कई वेदों, पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता 7:59-12 में महामृत्युंजय मंत्र का मूल रूप वर्णित है, जिसमें 7 मतलब सप्तम मंडल को दर्शाता है, 59वां सूक्त है और 12वां मंत्र है। फिर लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 186 और 543, इसमें भी यह मंत्र विद्यमान है और इसे अमरत्व प्राप्ति के लिए अति प्रभावी माना गया है, जिसमें 186 का अर्थ है पहला कांड, 8वां प्रपाठक और 6ठा अनुवाक। इसी तरह 543 का अर्थ है 5वां कांड, 4था प्रपाठक और 3रा अनुवाक। फिर लेते हैं शिव पुराण। इसमें बताया गया है कि यह मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। फिर लेते हैं मार्कंडेय पुराण। इसमें महर्षि मार्कंडेय की कथा दी गई है, जिन्होंने इसी मंत्र के बल पर यमराज से विजय प्राप्त की थी। फिर लेते हैं स्कंद पुराण और लिंग पुराण। इसमें भी इस मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। जब किसी को गंभीर बीमारी हो और वह ठीक न हो रहा हो, जब कुंडली में मार्केश दशा या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जब दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु का भय हो, जब परिवार में कोई बड़ा संकट आ रहा हो, जब आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करनी हो। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह दशा के अनुसार यदि कोई ज्योतिषाचार्य आपको महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने के लिए कहें तो इसे जरूर कराना चाहिए। भगवान शिव की कृपा। काशी स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष प्रदायिनी भूमि। काशी में महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने से न केवल रोग, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति का भी साधन बनता है। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा। काशी एक सिद्ध भूमि है जहाँ मंत्रों की शक्ति कई गुना अधिक प्रभावी होती है। यहाँ के शिवालयों में महामृत्युंजय मंत्र के कंपन, वाइब्रेशंस तीव्रता से प्रसारित होते हैं। अनुष्ठान की सिद्धि में सहायता। काशी में अनुभवी और विद्वान ब्राह्मण आचार्य उपलब्ध हैं जो वेदों और शास्त्रों के अनुसार विशुद्ध पद्धति से अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। काल भैरव और अघोरेश्वर शक्ति। काशी में काल भैरव जी का विशेष प्रभाव है, जो महामृत्युंजय अनुष्ठान को और अधिक शक्ति प्रदान करता है। गंगा और जल तत्व का प्रभाव। यहाँ गंगा
का पवित्र जल उपलब्ध होता है, जो महामृत्युंजय अभिषेक और अनुष्ठान को सिद्ध बनाने में सहायक होता है। वैसे तो काशी के किसी भी शिवालय में महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना शुभ फलदायी होता है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर मार्कंडेय महादेव मंदिर है। गंगा और गोमती के संगम पर स्थित यह मंदिर ऋषि मार्कंडेय की तपस्या स्थली है, जिन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ भगवान शिव महामृत्युंजय स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, जिससे यह अनुष्ठान और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यह स्थान शिव कृपा और मोक्षदायिनी काशी की ऊर्जा से परिपूर्ण है, जिससे महामृत्युंजय अनुष्ठान का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय महादेव मंदिर, अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर, बिछुड़ननाथ महादेव मंदिर, आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर। आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की आत्मा यहीं बसती है। इस प्रकार इन मंदिरों में महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्रियां नोट करिए। सबसे पहले अभिषेक के लिए सामग्री: गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन और भस्म, अक्षत, कुशा और दुर्वा। अब मंत्र जाप और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री नोट करें: रुद्राक्ष माला, कुशासन या ऊनी आसन, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती और कपूर, शुद्ध हवन सामग्री, हवन कुंड, हवन समिधा और आहुति द्रव्य, कलश और नारियल, लाल और सफ़ेद वस्त्र, मौली मतलब रक्षा सूत्र। देखिए, मैं कोई कर्मकांडी ब्राह्मण तो हूँ नहीं, इसलिए सामग्रियों के विषय में हो सकता है मैंने कुछ कम या ज़्यादा बताया हो। उचित होगा आप अपने ब्राह्मण देवता से इस पर विमर्श जरूर करें। महामृत्युंजय अनुष्ठान एक अत्यंत पवित्र और जटिल वैदिक अनुष्ठान है, जिसे विशेष रूप से किसी की आयु रक्षा, आरोग्य लाभ और आकस्मिक संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान को करने वाले आचार्य और ब्राह्मणों का विशेष रूप से योग्य और शास्त्रों में पारंगत होना आवश्यक है। अनुष्ठान कराने वाले आचार्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का गहन ज्ञान होना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण में स्पष्टता, शुद्धता और सही उच्चारण स्वर और मात्राओं सहित होनी चाहिए। अनुष्ठान में आवश्यक हवन, पूजन, संकल्प, न्यास, जप, आहुतियाँ और विसर्जन विधि का पूरा ज्ञान हो। ब्राह्मण कर्म कांडों में विशेषज्ञ हों और गुरु परंपरा से दीक्षित हों, जिनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से पहले भी लाभ हुआ हो। ऐसे आचार्य और ब्राह्मण अधिक प्रभावी होते हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान में शामिल होने वाले आचार्य और ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों में पारंगत, धार्मिक निष्ठा वाले, अनुशासित और शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए। सही आचार्य और ब्राह्मणों के बिना यह अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता है। अतः अनुष्ठान से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा जरूर करते हों। महामृत्युंजय अनुष्ठान एक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान है, लेकिन कई बार यह अपेक्षित फल नहीं देता या प्रभावहीन प्रतीत होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, यदि ब्राह्मण या साधक मंत्र का गलत उच्चारण करता है तो मंत्र शक्ति क्षीण हो जाता है। दूसरा, यदि सही संख्या में मंत्र जप और हवन नहीं किया जाता तो इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तीसरा, यदि हवन में नियमित रूप से प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे घी, काले तिल, बेलपत्र, कुशा आदि अशुद्ध हों तो अनुष्ठान निष्फल हो सकता है। चौथा, केवल शुद्ध और अनुभवी ब्राह्मणों द्वारा ही यह अनुष्ठान किया जाना चाहिए, वरना इसका फल नहीं मिलता है। पांचवा, यदि साधक या साधक के परिवार के लोग संदेह या अधूरी श्रद्धा से अनुष्ठान करवा रहे हैं तो यह निष्फल हो सकता है। छठा,
यदि अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति शुद्धता, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार का पालन नहीं करता तो अनुष्ठान निष्फल हो सकता है। 7वां, यदि किसी व्यक्ति का भूतकाल और वर्तमान जीवन के कर्म अत्यधिक नकारात्मक हैं तो केवल अनुष्ठान से ही परिणाम तुरंत नहीं मिलते, बल्कि धैर्य और पुनः प्रयास आवश्यक होता है। 8वां, कभी कभी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग जैसे मृत्यु योग, पितृदोष या शनि की महादशा होते हैं, जिनके कारण अनुष्ठान का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। ऐसे मामलों में महामृत्युंजय अनुष्ठान के साथ साथ ग्रहों की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान जैसे रुद्राभिषेक, नवग्रह हवन या पितृतर्पण भी कराना चाहिए।